तो मेरे भाइयों, इस वीडियो में बात करेंगे कि यार रोस्टिंग किस लेवल तक होनी चाहिए। स्पेशली ये क्रिकेट का चैनल है तो मैं यहाँ पे क्रिकेटरों की बात करूँगा। जिस तरीके से भारत के दो यूट्यूबर स्विच चैनल पे आते हैं यूट्यूब पे, और उन्होंने तनवीर अहमद की रोस्टिंग की है। तो भाई सबसे पहले बात, तो रोस्टिंग सिर्फ गाली गलौज से भी नहीं होती। उनके जो तनवीर अहमद के पॉइंट है उसे तुम बातों को गलत साबित कर लो, वो भी रोस्टिंग है। और हंसी के तरीके से भी रोस्टिंग हो सकती है। मतलब बहुत सारे तरीके होते हैं रोस्टिंग। जैसे गौरव आर्य भी और रोस्टिंग करते हैं, पाकिस्तानी को जवाब देते हैं उन्हीं के अंदाज में। बट ये नहीं कि वो गाली गलौज यार ये सारी चीज़ें या नीच हरकत कहते हैं ना, जिससे वो करना स्टार्ट हो जाए। वो भी यार खिलाड़ी हैं, और वो तनवीर अहमद हमें पता है कि वो फालतू बातें करते रहते हैं। कभी कभी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो हमें पसंद नहीं है वो बातें कर लेते हैं। तो वहाँ पे हमें हमें उनका पॉइंट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो भाई उसका मतलब ये नहीं कि तुम यार इतने नीच और गलत हरकतों पे आ जाए। अब ये ना हो कि ये खामियाजा ना हमारे क्रिकेटर को उठाना पड़े ये यूट्यूबरों की हरकतों से। अभी तो हम हंस रहे हैं, ताली बजा रहे हैं कि भाई बहुत मज़ा आ गया। अगर वहाँ से भी अब उनके यूट्यूबर के भारत के क्रिकेटरों पे मजाक बनाना स्टार्ट कर ले, और कभी वो रियल में उन्हें कहीं दिख जाए दुबई में या यूएई में, जहाँ भी जाते हैं इंग्लैंड में, वहाँ पे वो मुंह पे कुछ ऐसी बातें बोल लें, तो भाई तुम तो घर पे बैठे हो और मौज कर रहे हो, अपने व्यू को काउंट कर रहे हो। बट ये सोचो कि इससे क्या नुकसान हो सकता है क्रिकेट का। स्पेशली तुमने यार पर्सनली अटैक कर लिया। अगर तुम्हें किसी की भी मतलब बातें पसंद नहीं, उसकी बातों का जवाब उसके दूसरे फैक्ट से दो, उसका मतलब मजाक बनाओ, और मतलब ऐसे तरीके से कि वो नीच और गंदी हरकत डालेगा। भाई जो इन दो उन्होंने किया ना, ये बहुत ही गंदी शर्मनाक बात है। मुझे पता है कि बहुत से इंडियन मुझे यहाँ पे गाली देंगे, बट यार एज ए हिंदुस्तानी हमें ना ऐसे संस्कार मिले ही नहीं है कि हम इस लेवल तक जाए किसी के बारे में, क्रिकेटर के बारे में या किसी भी आदमी के बारे में ऐसी हरकतें नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए कि ये पता कैसी वर्ड बोले। ये कोठे की पैदाइश है। उसकी माँ के बारे में इन्होंने कहा कि तीन तीन बाप क्या है, ये उसकी माँ ये वो, और बलगम मुंह पे लगा ले। मैंने नोट किया था कुछ रेबी जैसे सुअर वाले, और उसकी फ़ोटो पे इन्होंने सुअर भी लगाया था। बहन की गालियाँ, मतलब कि लंगड़ी घोड़ी, क्या क्या नहीं बोला है भाई, मैं बोल भी नहीं सकता। वो सारी चीज़ मैंने नोट करके पॉइंट पॉइंट रखे थे। तो भाई जितने भी बच्चे ना वीडियो देख रहे हैं ना, ये स्विच वाली ये यार इस तरीके के, प्लीज़ ये ना अब यहाँ पे वो मत करो, यहीं पे रुक जाओ और इसे ना एक्सेप्ट मत करो। इन्हें लाइक और कमेंट इस तरीके से न दो कि भाई ये अब मतलब कि और भी गिर जाए। यहीं पे ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। सोचो अगर कभी वहाँ से भी ये हो जाए, मतलब स्टार्ट तो नहीं होनी चाहिए। मैं तो ये कहूँगा ये चीज़ अब जहाँ पे ना वहीं पे क्लैश हो जानी चाहिए। इस बात को अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए। एज ए इंडियन आप क्रिकेटर से भी पूछोगे ना, वो इस वीडियो पे मैं सीरियसली कह रहा हूँ देखना पसंद नहीं करेंगे, वो सुना के और जाएंगे। अब जो ये दो बंदे हैं ना जो अभी बहुत सारे बकवास कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने बकवासें कर ली। मुझे ये तनवीर अहमद का बुरा नहीं लग रहा, मुझे ये इस बात की अब जो चीज़ें होने जा रही है आगे, अगर वहाँ से भी हमारे इंडियन क्रिकेटर के बारे में ऐसी चीज़ें ना हो, क्योंकि भाई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी ये बात कि कोई पाकिस्तानी यूट्यूबर अब इस नीच तरीके से भी भारत के जो बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी कहा। यार देखो, क्रिकेट का एक्सपर्ट कोई भी हो सकता है। हम भी जो जितनी हमें समझ है हम वो बातें करते, जो हम टीवी से देखते हैं इधर उधर से सुनते हैं वो बातें यहाँ पे करते हैं। वहीं वहीं पे वो इंटरनेशनल क्रिकेटर है, वो ये सारी चीज़ें बातें बोलते हैं। अगर हम भारत के कॉन्टेक्स्ट से देखो तो आकाश चोपड़ा ने भी उतने ज़्यादा मैच नहीं खेला है ना, फिर भी वो बहुत ही सटीक बातें करते हैं। क्रिकेट से समझना बड़ी ज़बरदस्त है। जो वो कमेंट्री में आपने देखा होगा, वो कहते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, फील्डर यहाँ पे लगा सकते हैं कुछ भी, पर वो एग्जैक्ट होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कि किसी बंदे ने मतलब 500 मैच खेल लिया तो वही एनालिस्ट सबसे अच्छा, ऐसा नहीं होता। एनालिस्ट अलग चीज़ है, क्रिकेट खेलना अलग चीज़ है। कम से कम ये करो कि तुम रोस्टिंग करो, मतलब एक चीज़ लिहाज रखो कि उनके माँ बाप, भाई बहन और पिताजी, ये सारी चीज़ें बीच में नहीं आनी चाहिए। तुम उनके क्रिकेट के बारे में कुछ कह लो, उसके मतलब जो वो बोलता है उसके बारे में कुछ कह लो, है ना, उसका जवाब दे लो। बट या तुम अब माँ बहन वो भी करोगे, मतलब ये कहोगे औकात नहीं है क्रिकेटर की। भाई 7-8 मैच अपने देश के लिए खेला। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी निकल जाता ना बच्चा, वो भी हम जब छोटे थे बहुत प्राउड होता कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल भी खेलने चले गए। उन्होंने तो यार 20-25 करोड़ के ऊपर आके अपने मतलब प्रेजेंट किया है अपने कंट्री को। मैं यहाँ पे सिर्फ उनका एग्जांपल दे रहा हूँ। तनवीर अहमद का मेरा कहने का मतलब जो इंडियन क्रिकेटर है वो भी, क्योंकि आप लोग कभी ये भी पहुँच जाते हैं कि भाई ये तो क्रिकेटर कुछ नहीं, इसने 1-2 मैच ही खेले, वो भी भाई 140 करोड़ में से सिर्फ 11, 12, 15, 20 ऐसे ही सेलेक्ट होते हैं। तो ये लगा वहाँ तक जाना भी भाई बहुत बड़ी बात है। तो भाई जो ये इन दोनों ने काम किया ना, ये बहुत ही घटिया हरकत है। एज ए इंडियन मुझे तो भाई शर्मिंदगी महसूस हुई इस वीडियो को देख के कि भाई क्या अब ये कहाँ तक नीचे व्यू के लिए चले गए। तो मेरे भाइयों, आप जितने भी छोटे बच्चे हो, अगर आपको गाली देने का मन करे कमेंट में मेरा तो कर लो, मेरा स्टैंड यही रहेगा। और मैं सबको कहूँगा कि इन बातों पे प्लीज़ ताली मत बजाओ, ये घटिया हरकत होने जा रही है।
और ये ना हो कि हमारे खिलाड़ियों को कुछ सुनना पड़े इन दो ये बेवकूफ़ों की वजह से। मैं तो बेवकूफ़ हूँ यार, जी न्यूज़ पे मैन इस टाइम पे ये बंदा आता है, ये दाढ़ी वाला मोटू, इसे ये समझ नहीं है कि यार क्या बोलना है। और मुझे तो ये समझ नहीं आता ये इतने बड़े चैनल इसे एक्सेप्ट कैसे कर लेते इन बातों को। भाई तुमने एक बार कह दिया, मुंह से बात निकल गई ना, कभी तुम उसके सामने जाओगे तो किसी इवेंट में मिल जाओगे ना, तो बात तुमसे मुंह से ना आवाज़ नहीं निकलेगी, सिर्फ सर निकलेगा। अभी यहाँ पे कितनी भी बकचोदी कर लो कैमरे के पीछे कि हाँ हमें कोई नहीं देख रहा है। आदमी को वो बोलना चाहिए दूसरे बंदे के सामने जाए तो वहाँ पे आंखें नीची ना करना पड़े, शर्मिंदगी महसूस ना होनी पड़े। बस तरीका होता है बात करने का, तुम रोस्ट करो, सब चीज़ करो, पर एक दायरे में रह के। जहाँ तक बात रही पाकिस्तान की, मैं तो चाहता हूँ कि उनके साथ ना क्रिकेट हो, ना हम उनको ज़्यादा फॉलो करें। उनकी क्रिकेट मुझे पता है कि इसलिए रिलीवेंट है कि उनकी जो भाषा है ना, हिंदी मतलब उर्दू और हिंदी ज़ुबान सेम है, हम सबको पता है। तो इसीलिए हम उनके क्रिकेटर की बात ज़्यादा करते हैं, इसलिए उनकी क्रिकेट के बारे में ज़्यादा बात। नहीं तो वो बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे क्रिकेट खेलता है, उनका भी वही हंसना होना था। कहीं भी वो रील्स यहाँ दिखते नहीं, बस ये ज़ुबान की वजह से दिख रही है। तो भाई अब मैं ये कहूँगा, ज़ुबान से बात आई है तो भाई यहाँ ज़ुबान पर संयम रखो दोनों तरफ से, इस तरीके की बातें ना करो। एक क्रिकेटर के बारे में कम से कम ये बातें ना हो कि वहाँ इधर उधर से भी ये बातें आए। तो भाई इस वीडियो में इतना, फिर मिलेंगे आगे वीडियो में।